पश्चिम बंगाल में सरकारी योजनाओं के वितरण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने राशन और कल्याणकारी लाभों को मतदाता सूची से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया है, जिससे लाखों नामों पर संकट मंडरा रहा है। जहां सरकार इसे लीकेज रोकने और पात्रों को हक दिलाने का सुधार बता रही है, वहीं विपक्षी नेता इसे गरीबी और अल्पसंख्यकों को वंचित करने की गहरी साजिश करार दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बड़ा और विवादित फैसला लिया। अब राज्य और केंद्र की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा वोटर लिस्ट से जोड़ दिया गया है। मतलब साफ है, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं तो राशन भी नहीं मिलेगा। सरकार के इस फरमान से करीब 63 लाख लोगों की सांसें अटक गई हैं। वोटर लिस्ट से कटे इन नामों के राशन कार्ड अब सीधे रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि जिन्होंने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता मांगी है या ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें फिलहाल इस कार्रवाई से थोड़ी राहत मिलेगी। इस मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने तीखा सवाल दागा है कि राशन या गरीबों की भलाई वाली योजनाओं का वोटर लिस्ट से क्या लेना देना। उन्होंने पूछा कि अगर वोटर लिस्ट ही सब कुछ है तो फिर आधार वेरिफिकेशन का क्या मतलब रह गया। सरकार ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये योजनाएं उनकी निजी चैरिटी हो। ये योजनाएं जनता के पैसे से चलती हैं और हर पात्र नागरिक का अधिकार है। ओवैसी का सीधा आरोप है कि ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों की संख्या कम करने और उन्हें योजनाओं से बाहर करने की एक साजिश है। इधर सरकार अपनी पुरानी योजनाओं में भी बड़े बदलाव कर रही है। पिछली तृणमूल सरकार की लक्ष्मी भंडार की जगह अब अन्नपूर्णा योजना लाई गई है। इसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। सरकार का दावा है कि पुरानी योजनाओं में 30 लाख से ज्यादा अपात्र लोग फायदा उठा रहे थे। खजाना पहले ही तंगी से गुजर रहा है, इसलिए पैसों की ये धांधली रोकना बेहद जरूरी है। वहीं मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। उनका दो टूक कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना पहली शर्त है। उन्होंने साफ कहा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, वो CAA के तहत खुद को रजिस्टर करें। जो ऐसा नहीं करेंगे, उन गैर नागरिकों को कोई और भी सरकारी फायदा नहीं दिया जाएगा। बंगाल में योजनाओं और नागरिकता से जुड़े इस मामले ने बंगाल का सियासी पारा पूरी तरह से हाई कर दिया है। DB लाइव की रिपोर्ट।